अंग्रेजी बोलते समय इन सभी शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिक होता है, क्या टिप्स होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, तो एवरीथिंग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कोई काम करना बाकी है तो येट टू, कोई काम करना पड़ता है हैविंग टू, योग्य है एबल टू, संभावना है लाइकली टू, वाले ही हैं एबल टू। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में सीखेंगे। लाइकली टू और इसका मतलब है कोई काम करने की संभावना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंसेस देखिए किस तरीके से बनेंगे। उसका परीक्षा पास करने की संभावना है, दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी कि कोई काम करने की संभावना है, तो सेंटेंस बनेगा He is likely to pass the exam। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि संभावना के लिए तो प्रयोग करते हैं मे का, तो फिर likely to कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो गाइज likely to का भी मतलब है कोई काम करने की संभावना है, और मे का भी मतलब है कोई काम करने की संभावना है नहीं, बल्कि कोई काम करने की संभावना हो सकता है। ऐसा बोलते हैं इससे कि वो आ सकता है, ऐसा बोलते हैं वो आ सकता है। तो आप इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ही मे कम। अब यहाँ पर हिंदी में जो मीनिंग है यहाँ पर सकता से है, और यहाँ पर जो है कोई सकता से है से मतलब नहीं है, लेकिन ये बातें हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, ये अंग्रेज नहीं जानता है कि यहाँ पर सकता है तो मे आएगा, संभावना है तो यहाँ पर आप लाइकली टू का प्रयोग करेंगे। वो एक चीज जानता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो मे का प्रयोग होगा, लाइकली टू का प्रयोग होगा। लेकिन हम लोग इंडियन हैं, हम लोग समझते हैं सीधा कि यहाँ पर सकता है तो मे आएगा, नहीं तो लाइकली टू आएगा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, अंग्रेजी में दोनों का मतलब एक ही है, बस सोचने का सिर्फ अंतर है। रोहन का आज आने की संभावना है, तो कैसे बोलेंगे, रोहन इज लाइकली टू कम टुडे। अगर मैं हिंदी को देखकर इसे ट्रांसलेट करूं तब तो लाइकली टू आएगा, और पॉसिबिलिटी को देखकर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहन मे कम टुडे, मतलब इज लाइकली टू को हटाना पड़ेगा। येट टू बी, और इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है, कोई काम किया जाना बाकी है। जिससे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होगा जो कोई नाउन है या प्रोनाउन है, दोनों में से कुछ भी। उसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आएगा, इसके बाद येट टू बी, इसके बाद जो वर्ब होगा वो V3 होगा, क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव के रूप में है, कोई काम किया जाना बाकी है। जैसे फाइल भेजा जाना बाकी है, जैसे कि समझिए कि कोई फाइल आपको कोरियर करना है, तो फाइल आपके पास ही है, अब आपको कोरियर करना है तो फाइल भेजा जाना बाकी है, ऐसे बोलते हैं द फाइल इज येट टू बी सेंट। यहाँ पर सेंट का V3 सेंट है। गांव में सड़क बनाए जाना बाकी है, क्योंकि सड़क नहीं है तो लोगों को बहुत दिक्कत होता है, खास करके बारिश के दिनों में। जिससे बोल सकते हैं कि द रोड इज येट टू बी बिल्ट। बिल्ड मतलब बनाना होता है, और बिल्ट का मतलब बनाया जाना हो गया, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में। इस तरीके से आप प्रयोग करके अंग्रेजी में कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला ही है। इसका प्रयोग कब करते हैं वो देखिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई काम के होने की नियर को बताना है, कोई काम के होने की संभावना बहुत जल्द है, तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं अबाउट टू का। इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, सब्जेक्ट होगा इज अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इससे मैं दिल्ली पहुंचने ही वाला हूं, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि मैं अभी गाजियाबाद में हूं, तो मैं दिल्ली पहुंचने ही वाला हूं। तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम अबाउट टू रीच दिल्ली। इस तरीके से रवि काम पूरा करने ही वाला है, दैट मीन्स कि काम पूरा होने में मात्र 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में उसका काम पूरा हो जाएगा। तो वहां पर आप अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे रवि इज अबाउट टू कंप्लीट द वर्क या कंप्लीट द टास्क, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हैविंग टू, दैट मीन्स कोई काम करना पड़ रहा है। अब हिंदी में तो कोई भी आप मीनिंग ले लीजिए, लेकिन अंग्रेजी में एक मीनिंग है, और वो है कि आप प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में क्या हो, कंटिन्यूअस में आप बता रहे हैं यहाँ पर कंपल्सन,
मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंपल्सन, दैट मीन्स कि आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं हैविंग टू। इससे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। प्रिया को खाना पकाना पड़ रहा है, प्रिया इज हैविंग टू कुक फूड, ऐसे बोल सकते हैं। अमन को कपड़े धोना पड़ रहा है, अमन इज हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। हैविंग टू के बाद V1 आएगा। अगर सेंटेंस बनाने में कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए और इस स्ट्रक्चर में जैसे जैसे वर्ड लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख दीजिए, मिस्टेक्स की संभावना नहीं है। गोइंग टू से मतलब है कोई काम कर रहा है, करने जा रहा है, जिससे सब्जेक्ट होगा HMR प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा, जिसे वो शादी करने जा रहा है। तो कैसे बोलेंगे वो शादी करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू मैरी। यहाँ पर V1 हो जाएगा, शादी करना का वर्ड होता है अंग्रेजी में मैरी। आकाश बिजनेस करने जा रहा है, आकाश इज गोइंग टू डू अ बिजनेस। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर जो गोइंग टू का प्रयोग हुआ है वो एक प्लानिंग के तहत हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्चुअल में वो शादी करने गाड़ी से जा नहीं रहा है, दैट मीन्स कि उसका शादी अब उसका रिश्ता देखा जा रहा है। बिजनेस करने की प्लानिंग हो रही है, बिजनेस एक्चुअल में कंटिन्यूअस नहीं है, वो चल नहीं रहा है, बिजनेस करने की प्लानिंग हो रही है कि कैसे कैसे बिजनेस करेंगे, तो वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगला वर्ड है वुड लाइक टू, दैट मीन्स कोई काम करना चाहूंगा। कैसे बोलते हैं, सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। जैसे क्या आप चाय पीना चाहोगे, जैसे आप किसी से पूछते हैं ना कि क्या आप चाय पीना चाहोगे, तो आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक अ टी। क्या आप पानी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव वाटर या ड्रिंक वाटर, तो इससे आप बोल सकते हैं। अमन कार खरीदना चाहेगा, अमन वुड लाइक टू बाय अ कार। ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव और ये सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए। द मोर यू मेक सेंटेंसेस द बेटर यू हैव कॉन्फिडेंस। इज एबल टू, दैट मीन्स कि कोई काम करने के योग्य है। रोहन नौकरी पाने के योग्य है, दैट मीन्स कि ही हैज मोर नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंस, मोर इंटेलिजेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, रोहन इज एबल टू गेट द जॉब। यहाँ पर एबल टू के बाद V1 आएगा, जिससे कि यहाँ पर गेट V1 में है। हम लोग मैच जीतने के योग्य हैं, तो वी आर एबल टू विन द मैच। तो कैसे बोलेंगे, वी आर एबल टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने के योग्य हैं। तो इससे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास was going to, दैट मीन्स कोई काम करने जा रहा था, जैसे वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था, he was going to learn English। आप चाहे तो यहाँ पर दो चीजें बता सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये काम पास्ट में हो रहा था, और दूसरा ये कि ये पास्ट में प्लानिंग हो रहा था। दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो मर्जी हो वो समझ करके बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट यू कैन मेक सेंटेंस बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट में जिसमें आप सेंटेंस का प्रयोग करेंगे उसमें आपको पता रहेगा कि सेंटेंस में हम एक्शन की बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात कर रहे हैं। दोनों जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं। रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था, रोहित वॉज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस। इस तरीके से बोल सकते हैं। वर एबल टू, दैट मीन्स कोई काम करने के योग्य थे। यहाँ पर जो वर प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, जैसे वे लोग कार खरीदने के योग्य थे बिकॉज दे हैव मोर मनी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। दे वर एबल टू बाय अ कार, इस तरीके से तुम लोग उसे पीटने के योग्य था, दैट मीन्स कि तुम लोग संख्या में ज्यादा था, तुम्हारे पास पावर ज्यादा था, तुम लोग पावरफुल था, इसलिए तुम लोग उससे चाहता तो पीट सकता था, तो तुम लोग पीटने के योग्य था। तो यू वर एबल टू बीट हिम। यहाँ पर एबल टू के बाद जो वर्ब आएगा गाइस वो V1 में आएगा, इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट और बाय। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि पास्ट में कोई काम करने की मजबूरी थी और इस चीजों को आपने किया। सब्जेक्ट होगा हैड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस देखिए, उसे पैसे देना पड़ा, कहने का मतलब है कि उसे पैसे देने का मन नहीं था, मजबूरी वश देना पड़ा, तो बोलेंगे ही हैड टू गिव मनी। सुमन को फाइल देना पड़ा, सुमन हैड टू पे द फाइन, फाइन देना पड़ा। यहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एम अबाउट टू, दैट मीन्स कोई काम करने ही वाला हूँ, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ बिकॉज आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स इन इंग्लिश नाउ
what I am learning that is very important for me. If I practice, I can speak English easily anywhere. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं I am about to learn English, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ because I am to complete this work. मैं उससे पैसे देने ही वाला हूँ. I am to give him money. तो ऐसे सेंटेंसेस सुनाए जाते हैं. अगला जो वर्ड है वो है हैज टू, जो बताता है कि कोई काम करना है, जैसे उससे घर पर रहना है. यहाँ पर दो मीनिंग है गाइस. मैं बता दूं कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, यहाँ पर दूसरा मीनिंग हो गया. और तीसरा भी मीनिंग है कि कोई काम करने को है. इस तरीके से तीनों तरीके से या इसका प्रयोग करते हैं. मैं तो कहूंगा कि आप हिंदी पे ध्यान मत दीजिए. आप ये समझिए कि प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो अपना मजबूरी बता सकता है कि हमारे पास ये मजबूरी थी, मुझे ये काम करना पड़ा. उससे घर पर रहना है, he has to live at house, उससे घर पर रहना है. दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं उसकी मजबूरी है कि घर पर रहना पड़ता है, रहना है उसे. प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है. प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. आर अबाउट टू वाले ही है, कोई काम करने ही वाले हैं, जिससे वे लोग उससे पिटने ही वाले हैं. बिकॉज कि लड़ाई जो है वो नजदीक हो गया, बातचीत ज्यादा हो गई है, गाली गलौज हो गया है, तब वे लोग उससे पिटने ही वाले हैं. बिकॉज कि वे लोग बहुत सारी संख्या में है और वो अकेला है. तो दे आर अबाउट टू बीट हिम. हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं. ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, जस्ट हम लोगों का टॉक है और हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं. हम बोलेंगे वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश. आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं पर गए हैं इंटरव्यू देने, वहां पर आपको अंग्रेजी में बात करना है. आप समझिए किसी लोगों से मिलने के लिए आप गए हैं किसी से, वहां पर आपको अंग्रेजी में बोलना है. सपोज कीजिए कि आप कहीं पर स्पीच देने के लिए गए हैं, वहां पर आपको अंग्रेजी में बोलना है. तो कई सारे सिचुएशन आप रख सकते हैं. देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज इट इज वेरी इजी. टेक अ सिचुएशन एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. यूज्ड टू, दैट मीन्स कोई काम करने का आदि है, जिससे सब्जेक्ट इजमार प्लस यूज्ड टू. अब आपने देखा कि यूज्ड टू के साथ मतलब टू के साथ वी वन आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है. अगर यूज्ड टू के साथ इजमार आ गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो यहाँ पर यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा. इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं. वो शराब पीने का आदि है. ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन. प्रेजेंट टाइम में हैबिट बता रहे हैं. वे लोग जुआ खेलने का आदि है. दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.